नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी बच्चों हमने अकाउंट पार्ट 2 का वीडियो बना रहे थे क्लास 12th में, जिसके अंदर बच्चों हम ऑलरेडी यहाँ पर सिखा रहे थे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वित्तीय पद्धतियों का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों, अगर मुझे बोलने में थोड़ा बहुत वर्ड अगर गलत हो जाए तो उसे आप कोऑपरेट करना और समझने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ, हम लोग बात करते करते हमारे कुछ बातें ऐसे होते अटपटे से होते हैं, तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ठीक है, उन्हें कोऑपरेट करना और समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का बच्चों हम कुछ नया टॉपिक सीखने वाले हैं। अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने खत्म कर दिया, और आज हम कुछ और न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है लाभ हानि पत्रक के समान माप का पत्रक। नाम क्या है? लाभ हानि पत्रक के समान माप का पत्रक। बच्चों, यहाँ पर कैसे पहचानोगे इसको? तो बच्चों, इसका पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है बच्चों कि आपको गत वर्ष और चालू वर्ष इसकी रकम आपको पहले से गिवन होगी, आपको 2% वाले रकम को आपको निकालना होगा, लेकिन ये संबंधित किससे होगा? बिक्री से संबंधित होगा, ठीक है। तो इस टाइप का बच्चों ऑलरेडी आपको पहले से टेबल बना के देगा एग्जाम में। अगर आपको नहीं, और आपको यहाँ पर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं करना, वो सब पहले से गिवन होगा टेक्स्ट बुक में। अच्छा ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली वही बता देता हूँ एग्जाम में एक्चुअल में पूछेगा कैसे, राइट। चलिए ये देखिए बड़ा, उदाहरण नंबर 13, जो हालांकि मार्च 20 में पूछा गया था। मैं एक सवाल सिखाऊंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। चलिए, जैसे नीचे दिए गए लाभ हानि पत्रों के आधार पर लाभ हानि पत्रक के समान माप के पत्रक, देखो यहाँ पर क्लियर बोल दिया, समान माप के पत्रक तैयार करो। और बच्चों यहाँ पर ये सारी चीज लिखा हुआ है पहले से, और यहाँ पर 2017, यहाँ पर 2016, लेकिन यहाँ पर शुरुआत कहाँ से बच्चों? शुरुआत कहाँ पर हो रहा है? पहले गत वर्ष आएगा, फिर चालू वर्ष आएगा, फिर गत वर्ष आएगा, फिर चालू वर्ष आएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है? पहले चालू फिर गत। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जैसा टेबल में बताया गया है वैसा ही होना चाहिए। पहले गत वर्ष, फिर चालू वर्ष, फिर गत वर्ष, फिर चालू वर्ष। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, ये तो बात की बात है, पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो बेटा, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर 2 कॉलम, ये दोनों रकम यहाँ पर लिखा ना बच्चों, रकम रकम, यानी 2 कॉलम आपको रकम के दिए हुए हैं। आपको बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कॉलम रकम के हैं और 2 कॉलम आपके प्रतिशत के हैं। मतलब ये 2 कॉलम आपको रकम दी हुई है, इन्हीं 2 कॉलम की मदद से आपको इन दोनों का प्रतिशत निकालना रहेगा, ठीक है बच्चों। तो कैसे सोल्व करना है ये क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और सच कह रहा हूं बच्चों, एक बार मेरे को समझाने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद डेफिनेटली आपके सारे सवाल एकदम इजी एंड पपलू लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम करेंगे सॉल्व उदाहरण नंबर 13, जो मार्च 20 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस कोई भी सवाल हो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो डेफिनेटली दुनिया का कोई भी सवाल होगा आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपके मन में कंफ्यूजन सा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखो रकम लिख दिया है। पहले 16 वाला रकम लिखा है मैंने, फिर 17 वाला लिखा है, मतलब पहले 2016 का लिखा है, फिर 17 का लिखा है। और आप लोग गलती मत करना, किताब में देखो यहाँ पर पहले 17 फिर 16, लेकिन बेटा आपको अगर मैं फॉर्मेट के हिसाब से बताऊं तो पहले पुराना आएगा फिर नया आएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ही लिखना बेटा, गलत मत करना, नहीं तो आपके सवाल सच में गलत हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैंने बोला कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। अब बच्चों यहाँ पर कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 दिए, और कॉलम नंबर 5 और 6 आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले बड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं और
सीख लेते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले करना क्या बच्चों, तो मैं एक बताऊंगा, बाकी सारे सवाल आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो सबसे पहले हमेशा किसको, समान मार्क के पत्रक बोलेगा ना बच्चों, आपको हमेशा किसको पकड़ने का, बिक्री को पकड़ने का। क्या करने का, बिक्री को। चलिए बच्चों पहले यहाँ पर क्या लिखा है 2016 ना, तो बच्चों हम लोग पहले 2016 वाला निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2016, पहले ये वाला निकाला ना। तो बच्चों इसको कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर कितना लिखा है 30 लाख, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग 30 लाख और भाग करेंगे 30 लाख से और गुणे करेंगे बच्चों 100 से। तो 30 लाख से 30 लाख कट गया तो बच्चों कितना बचेगा 100, तो यहाँ पर आ गया 100 आ गया। अब सेम वही दूसरा भी, अब यहाँ पर कितना लिखा है 15 लाख, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 15 लाख और भाग हमेशा किससे करना है बच्चों, मैंने बोला ना बिक्री को पकड़ के रखना, हमेशा 30 लाख से ही भाग देना, हमेशा 30 लाख से भाग देना है और गुणे करना है 100। तो बच्चों 15 लाख भागे 30 लाख गुणे 100, देखो 15 लाख गुणे 100 भागे 30 लाख कितना है बच्चों 50 आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50। इसी तरीके से सेम ये भी करेंगे बच्चों, 3 लाख भागे 30 लाख गुणे 100 करोगे बच्चों तो कितना मिलेगा 10। उसी तरीके इसको भी 1,80,000 गुणे 100 भागे 30 लाख करोगे बच्चों कितना मिलेगा 6। फिर उसी तरीके इसको 2,70,000 गुणे 100 भागे 30 लाख करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा 9। क्लियर होगा बच्चों। फिर वैसे 22,50,000 गुणे 100 भागे 30 लाख करोगे बच्चों तो आपको यहां पर मिलेगा 75। क्लियर हो बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7,50,000 गुणे 100 भागे 30 लाख करोगे बच्चों तो कितना मिलेगा 25। उसी तरीके इसको भी 2,25,000 गुणे 100 भागे 30 लाख करोगे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा 7.50। फिर 5,25,000 गुणे 100 भागे 30 लाख करोगे बच्चों मिलेगा 17.50। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला कॉलम हम लोग निकाल लेंगे। आई होप 2016 वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 2017 बच्चों। 2017 भी सेम टू सेम वैसे ही निकाल रहे हैं। अब इसमें हमें किसको पकड़ने का, इसको पकड़ के रखने का। चलिए यहाँ पर लिखा है 37,50,000 और भागे करेंगे 37,50,000 गुणे करेंगे 100। तो बच्चों 37 से 37 कट गया कितना आएगा 100। तो इसका भी कितना आ गया 100 और लगभग बच्चों पहला वाला हमेशा 100 ही 100 आता है। चलिए दूसरा, अब यहाँ पर क्या लिखा है 20,62,500 गुणिया करेंगे 100 भाग देंगे 37,50,000। हमेशा 37,50,000 से भाग देने का, ठीक है। तो बच्चों कितना आएगा बच्चों 55। तो इसका कितना आएगा 55। वैसे इसका भी करेंगे 2,50,000 गुणे 100 भागे करेंगे 37,50,000। तो बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा 6.67 आएगा। उसी तरीके से 2,25,000 गुणे 100 भागे 37,50,000 तो कितना आएगा बच्चों 6। उसकी तरह इसको 3 लाख गुणे 100 भागे 37,50,000 करेंगे कितना आएगा 8। फिर 28,37,500 गुणिया 100 भागे 37,50,000 करेंगे तो आएगा 75.67। क्लियर। उसी तरीके इसको 9,12,500 गुणिया 100 भागे करेंगे 37,50,000 तो बच्चों आएगा 24.33। उसी तरीके इसको भी करेंगे 2,73,750 गुणिया 100 भागे करेंगे 37,50,000 तो बच्चों कितना आएगा 17.03। उसी तरीके से इसको भी करेंगे 6,38,750 गुणिया 100 भागे 37,50,000 करोगे तो बच्चों आपको यहां पर मिलेगा 17.03 और बच्चों इधर आएगा 7.30, सॉरी इधर क्या आएगा 7.30 आएगा। तो
तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सच में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सच में ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोगों को ईमानदारी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जैसे कि बच्चों आपको लोग करना है उदाहरण नंबर 13 करना है, उसके बाद बच्चों उदाहरण नंबर आपको 14 यानी ये वाला करना है, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही है। उसके बाद बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है, और दे रहा हूँ स्वाध्याय में, देख लो एक बार है कि नहीं है, स्वाध्याय में भी होगा शायद, ठीक है, देख लेते हैं अपने। ये रहा बच्चों, ये रहा 11वां, ठीक है, 11वां क्वेश्चन भी बच्चों उसी की तरह है, इसे भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बच्चों बस ये वाले क्वेश्चन आपको इतने क्वेश्चन बच्चों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करता हूं बच्चों, आशा करता हूं आपको ये सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया है। और बच्चों अगर सच में, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो सच में समझ में आता है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अब यहाँ पर हम चालू करने वाले हैं ऐसे ही सवाल है सेम टू सेम, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। एक सवाल और समझा रहा हूँ, ऐसे ही सवाल है सेम टू सेम, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, उसे भी आप लोग सीख लो। तो वो सवाल किस टाइप का बच्चों, उसे भी हम लोग इसी के अंदर समझा दे रहा हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग यही क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। और अभी हमने जो हमने पढ़ा उसका नाम है लाभ हानि पत्रक के समान माप के पत्र में। और अभी दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो भी समान माप का पत्रक, पर वो किसका है, पक्की तलपट का समान माप का पत्रक है। क्या है, पक्की तलपट का समान माप का पत्रक है। तो इसमें 2 पत्रक आती है, एक इक्विटी दायित्व वाला आता है और एक संपत्ति वाला आता है। बस कैसे करेंगे है एकदम इजी, ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा। समान माप के पत्रक वैसे ही करेंगे, है एकदम इजी, मैं समझा दे रहा हूं, मैं समझाऊंगा आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए तो देखो यहाँ पर बच्चों आपको पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, दायित्व का, और दूसरे पेज पे बच्चों यहाँ पर लिखा है संपत्ति। लेकिन जो कोष्टक है बड़ा वो सेम टू सेम वैसे ही है, पहले गत वर्ष चालू वर्ष, गत वर्ष चालू वर्ष, पहले रकम है, फिर बाद में प्रतिशत है। इन 2 कॉलम आपको पहले से दिया होगा, बाकी ये दोनों कॉलम आपको निकालना होगा। बस तरीका होगा, अलग तरीके से निकालने का तरीका होता है, बस बाकी सवाल एकदम ईजी है। तो इसे भी हम लोग सीख लेते हैं और आपको मैं समझा भी देता हूं। चलिए जैसे कि मान लो बच्चों यहाँ पर उदाहरण नंबर 15 को मैं आपको सिखा देता हूं, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 15 में आप अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो इक्विटी दायित्व लिखा हुआ है, ठीक है। इतने में क्या लिखा हुआ है, इक्विटी दायित्व। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है सारी की सारी संपत्ति। तो संपत्ति का यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, यानी एक तरफ इक्विटी दायित्व है, दूसरी तरफ संपत्ति है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना बता दे रहा हूँ। चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 17, यहाँ पर 16 लिखा है। तो पहले आपको बता, पहले क्या लिखना है, पहले 16 की रकम लिखना है, फिर 17 की रकम। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पर पहले सारे के सारे 16, आपको 16 की रकम लिख दो, फिर यहाँ पर सारे के सारे 17 की रकम लिख दो। और ये लिखने के बाद अब मैं आपको सिखाऊंगा ये दोनों कॉलम कैसे निकालेंगे, प्रतिशत वाला। ये दोनों तो आपको पहले से दिया था, अब इन दोनों की मदद से बच्चों आपको ये कैसे निकालना है वो बताता हूँ। पहले यहाँ पर लिखा है 16 ना बच्चों, पहले हम 16 वाला निकालते हैं, फिर बाद में 17 वाला। पहले हम 16 का निकालते हैं कि भाई ये 60 कैसे आया वो बताने जा रहा हूँ। एकदम ध्यान से सीखोगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसमें भी बेटा थोड़ा सा तरीका अलग है निकालने का, बट मैं एक बार सिखाऊंगा तो आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इक्विटी दायित्व वाला। पहले हम निकालेंगे इक्विटी दायित्व। तो बच्चों इक्विटी दायित्व का कुल कितना दिया हो बच्चों, 20 लाख। तो हमेशा याद रखना इसके अंदर आपको कुल को पकड़ के रखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 1,20,000 ना, सॉरी कितना है, 12 लाख है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12 लाख, 2016 का करने बच्चों 12 लाख, और भाग देंगे बच्चों 20 लाख से,
ठीक है, और गुणे हमेशा करना है बच्चों आपको 100। तो देखो मैं आपके सामने कैलकुलेटर करके दिखा रहा हूं। 12 लाख गुणे करेंगे बच्चों 100 और भाग करेंगे हम लोग 20 लाख से। तो बच्चों यहाँ पर देखो आप देख सकते हो कितना आया, 60 आ गया है। तो ये रहा बच्चों, आप देख सकते हो 60 आ गया। सेम वैसे दूसरे वाले को भी निकालेंगे। 3 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों 15। फिर उसके बाद 4 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो आपको मिल जाएगा 20। फिर उसी तरीके 1 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5। 20 लाख गुणे 20 लाख, सॉरी 20 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो आपको मिल जाएगा 100। ठीक है, इस तरीके से बड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये इक्विटी दायित्व वाला आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। और उसी तरीके से 17 को भी निकालेंगे। कैसे, आपके पास कितना है, 20 लाख है, तो क्या करोगे 8 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा 40। फिर 4 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो आपको मिलेगा 20। फिर 6 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो आपको मिलेगा 30। फिर 2 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो आपको मिलेगा 10। फिर 20 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख तो आपको मिलेगा 100। चलिए सर, इक्विटी दायित्व वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब अगर मान लो सर मुझे संपत्ति वाला टॉपिक निकालना है, क्या संपत्ति वाला सर टॉपिक निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे? इसके लिए एकदम सिंपल है। पहले देखो संपत्ति का सारा टोटल देखो, संपत्ति का सारा टोटल कितना बच्चों, 20 लाख है। ठीक है, कितना है, 20 लाख। और यहाँ पर दूसरे वाले कितने बच्चों, 20 लाख। अब इसको निकालना एकदम तरीका आसान है बेटा। देखो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे बेटा। 18 लाख है, 18 लाख भागे 20 लाख गुणे करोगे बच्चों 100। तो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। 18 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख, ये बच्चों देख सकते हो आपको 90 मिल गया। कितना मिल गया, 90 मिल गया ना बच्चों। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने बच्चों यहाँ पर 90 निकाल लिया। और दूसरा 1,25,000 गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा 6.25। फिर 75,000 गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 3.75। और इसी तरीके 20 लाख गुणे 100 भागे 20 लाख करोगे तो आपको मिलेगा 100। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये वाला और वैसे ये भी हम लोग निकाल पाएंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और बच्चों अगर सच में अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करना है। अब उसके बाद बात कर रहा हूँ बच्चों, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देख लो बच्चों, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उदाहरण नंबर 16। बच्चों उदाहरण नंबर 16 जो है बड़ा, उदाहरण नंबर 15 की तरह सेम टू सेम है। ये वाला क्वेश्चन आपको बच्चों होमवर्क में करना है। और इसकी तरह क्वेश्चन और भी दे रहा हूं बच्चों प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्वाध्याय का बच्चों, स्वाध्याय का आपको 9वां क्वेश्चन करना है। ठीक है, स्वाध्याय का 9वां, और 9वें के बाद बच्चों आपको स्वाध्याय का 13वां, उसके बाद स्वाध्याय का 13वां, बस इतने क्वेश्चन बच्चों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको मैंने दोनों टॉपिक क्लियर कर दिया, दोनों टॉपिक के कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। और सच में अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो एक बार लाइक कर दो, जिससे मुझे पता चले कि मेरे सारे बच्चों को मेरे पढ़ाया हुआ तरीका आप सभी को समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी बड़ा बता सकते हो। ठीक है, मैं और प्रयास करूंगा, आपके लिए कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, दिन रात लगे रहूंगा, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बस आप लोग एक बार कमेंट करो और डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग ने बोला कि सर अकाउंट का पार्ट 2 का चैप्टर 4 का वीडियो बनाओ, मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसमें बच्चों लास्ट एक टॉपिक और बाकी है, वो कौन सा, ये मिसिंग वाला, ऐसे जो बीच बीच में गायब हो जाता है ना, वो वाला टॉपिक बाकी है। बस उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करो, बताओ मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अगर आप लोग मैसेज करोगे तो जरूर उसके ऊपर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। इसके बाद मैं चालू करूंगा IMP सीरीज का वीडियो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।